देखिए, सीबीसी की सोच, कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर की सोच बिहार में उस व्यवस्था निर्माण को लेकर है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे उद्यमी, हमारे किसान भाई, जो संभवतः जानकारी के अभाव में, और वो जानकारी अलग अलग योजनाओं की हो, वो जानकारी अलग अलग तकनीक की हो, वो जानकारी अलग अलग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से कैसे जुड़ सकें, उस जानकारी के अभाव की हो, ये तमाम व्यवस्था का निर्माण करके देने की सोच के साथ सीबीसी का उद्घाटन बिहार में आज किया गया है। पटना के बिस्कोमान में हम लोगों ने इस सेंटर को खोलने का हम लोगों ने कार्य किया है। मैं ये मानता हूँ कि बिहार और बिहारियों में अनंत संभावनाएं हैं प्रसंस्करण के क्षेत्र को मजबूती देने को लेकर। कृषि प्रधान राज्य होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि जैसे आज की तारीख में भारतीय खाद्य पदार्थों की, जिसमें बिहार के कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, मैं खुद हाजीपुर से आता हूँ, वहाँ का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, भागलपुर का आम हो, मखाना, अब तो उसको लेकर मखाना बोर्ड का भी गठन इसीलिए किया गया है क्योंकि लगभग 85% से ज़्यादा मखाना जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जाता है वो बिहार से जाता है, 85% से ज़्यादा। तो ऐसे में कई बार जानकारी के अभाव में कि क्या ऐसी नई तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक फ्रेश रख सकें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्या नई स्कीम्स, योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ हम लोग कैसे ले सकें, बेहतर पैकेजिंग कैसे कर सकें, इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकें, अपनी ब्रांडिंग हम कैसे कर सकें। कई बार इस जानकारी के अभाव में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे किसान, हमारे यंग उद्यमी, उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता जिसके लिए वो काबिल हैं। ऐसे में सीबीसी के माध्यम से मैं मानता हूँ कि इन तमाम तरीके की जानकारी का आदान प्रदान किया जाएगा, ट्रेनिंग की जाएगी। पीएमएफएमई जो हमारी स्कीम है उसके अंतर्गत हम लोगों ने इस सेंटर को खोलने का हम लोगों ने काम किया है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इसकी व्यवस्था निर्माण की जिम्मेदारी निफ्टम के पास है। क्या है निफ्टम? एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए हर यंगस्टर्स को वो ट्रेनिंग देता है, उनको वो प्रोफेशनल गाइडेंस देता है ताकि एक व्यवस्थित तरीके से वो आने वाले दिनों में प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। निफ्टम के पास वो अनुभव है जिस अनुभव की ज़रूरत इस सीबीसी को थी। देश भर में निफ्टम की मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी थी, मेरे मंत्रालय की भी मांग थी कि एक और निफ्टम हमारे देश को मिलना चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के समक्ष जब इस प्रस्ताव को पिछले वर्ष मैंने रखा तो इस बार के बजट में एक और निफ्टम की घोषणा की गई और अगला निफ्टम हमारे बिहार को ही मिलने जा रहा है। बिहार में ही अगला निफ्टम खुलेगा जो बिहार के ही नहीं देश भर के ऐसे युवा युवती जो प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं वो निफ्टम के माध्यम से अपने आप को और एक फॉर्मलाइज्ड व्यवस्था का वो हिस्सा बना सकते हैं। मैंने अलग अलग प्रयास किए हैं कि कैसे मैं बिहार और बिहार के उद्यमियों को, यहाँ के किसानों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ सकूं। कुछ समय पूर्व हम लोगों ने रिवर्स बायस सेलर मीट हम लोगों ने किया था जिसमें लगभग 70 देशों से ज़्यादा प्रतिनिधि यहाँ आए थे और बिहार के उद्यमियों को, किसानों को, एफपीओज़ को, एसएचजीज़ को उनके साथ हम लोगों ने कनेक्ट करवाया था। हम लोगों ने बिहार कनेक्ट के माध्यम से भी बिहार में लगभग 2100 करोड़ का हम लोग निवेश हम लोग लेकर आए। हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया में भी बिहार के अलग अलग ब्रांड्स को, यहाँ के हमारी योजनाओं के लाभार्थियों को मंच दिया वैश्विक राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ जुड़ने का। आज जब मैं गर्व से कहता हूं कि वर्ल्ड फूड इंडिया, जिसका उद्घाटन मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, उनके मार्गदर्शन में इस बार वर्ल्ड फूड इंडिया ने लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के एमओयू साइन किए जो लगभग 9 लाख नए रोज़गार के अवसर आने वाले दिनों में पैदा करेगा और जिसका एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा लाभ बिहार और बिहारियों को भी मिलेगा। इसकी विस्तृत जानकारी आने वाले दिनों में मैं आपको दूंगा कि 1 लाख करोड़ में से कितने हज़ार हम लोग के बिहार में, कितने हज़ार करोड़ हम लोग के बिहार में आए और कितने रोज़गार के अवसर हम लोग उसके माध्यम से उत्पन्न कर पा रहे हैं। बट ये विश्वास आने वाले दिनों में, क्योंकि अब बिहार में एक डबल इंजन की सरकार है,
केंद्र में जहां मेरे प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और डबल इंजन की सरकार होने से केंद्र और राज्य सरकार जिस तालमेल के साथ कार्य करती है, आज अगर बिहार नंबर 1 पर है मेरी PMFME की स्कीम, जो कि माइक्रो एंटरप्राइजेस को उद्यमी बनाने की सोच के साथ इस स्कीम को हम लोग लेकर आए हैं। आज अगर नंबर 1 पे है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार का तालमेल इतना खूबसूरत है। निरंतरता में राज्य सरकार से हर वो सहयोग समर्थन हम लोग को मिलता है, जिसके लिए मैं यहाँ के हमारे बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा जी का भी धन्यवाद करूँगा। उनके विभाग सचिव महोदय यहाँ पे मौजूद हैं, कार्तिकेय जी, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। हम लोग इस सोच को हम लोग आगे बढ़ा पा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी मेरा बिहार फर्स्ट पे होगा और बिहारी फर्स्ट पे होगा। पहले भी पवन जी हमारे गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और उस वक्त भी चुनाव के वक्त, लोकसभा के वक्त ज़रूर कुछ डिफरेंसेस आए थे जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का कार्य किया था। पर मैं मानता हूं कि उनके गठबंधन में रहने से हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। और जिस तरीके से उपेंद्र जी और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई है, तो मैं मानता हूं कि अगर थोड़े बहुत कुछ मन मुटाव रह गए होंगे, वो भी अब दूर हो गए होंगे। विपक्ष शांत मुझे लगता नहीं कि रहेगा। विपक्ष राजनीति करने का कोई मुद्दा छोड़ता नहीं है। अब जब SR के ऊपर ये राजनीति कर सकते हैं, जिसमें हमारी केंद्र की सरकार ना 3 में ना 13 में, क्या लेना देना है केंद्र सरकार का? ये पूर्णतः चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ ये विषय है और इसको लेकर एक लंबे समय से, महीनों से चुनाव आयोग को घेरने की बजाय केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा मॉनसून सत्र पार्लियामेंट का इन्होंने वॉश आउट कर दिया इसके ऊपर बहस को लेकर। आप बताइए कैसे भारत की संसद में SR को लेकर बहस हो सकती है? अगर हो भी जाती, कौन सा मंत्री इसका जवाब देता? किस मंत्रालय के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है? बताएं मेरे विपक्ष के साथी। तो हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर देना, इसमें केंद्र सरकार की जब कोई भागीदारी ही नहीं है, चुनाव आयोग की पूरी जिम्मेदारी है। आपकी शिकायत भी उनसे होनी चाहिए, आपका समाधान भी उन्हीं से ही आपको मिलेगा। बट इसका राजनीतिकीकरण करना मैं समझता हूं, क्योंकि अब विपक्ष के पास मुद्दे कम रह गए हैं। बिहार में एक के बाद एक मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जन कल्याण की योजनाओं को अनाउंस करने का काम किया, जिसमें महिला सम्मान की जो योजना है, जिसमें महिलाओं को किसी योजना पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की ये योजना है। 10-10 हज़ार रुपये लेके वो अपने ऐसे व्यवसाय का प्रोजेक्ट तैयार कर सकती हैं, जिसके पारित होने पर उनको 2 लाख का सहयोग और मिलेगा और वो अपने पाँव पे खड़ी होकर आत्मनिर्भर बन पाएंगी। बिजली में यूनिट्स को फ्री करने की बात हो, पेंशन्स को बढ़ाने की बात हो, तो विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। और कितनी बार EVM पे ठीकरा फोड़ा जाए, अब तो EVM भी ये लोग बोलना भूल गए। अब विपक्ष को EVM ठीक लगता है, तो अब एक नया मुद्दा चाहिए कुछ आने वाले दशकों तक, तो वो अब SR का मुद्दा विपक्ष ने ढूंढ लिया है। मुझे कहाँ रहना है, नहीं रहना है, मुझे लगता है ये फैसला, ये अधिकार मेरे और मेरे नेता, मेरे दल के पास है। और आज की तारीख में जिस विकास की सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आज की तारीख में आगे बढ़ रहा है। आप बताइए, क्या ये मामूली बात है कि जब से तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है, 11 बार मेरे प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं 1 साल के भीतर। इससे पहले देश के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बिहार को अपनी प्राथमिकता बनाया था? एक समय था जब देश में मात्र 2 एम्स होते थे, अब मेरे बिहार में 2 एम्स हैं। पटना में है तो दरभंगा में भी अब आने वाला है एम्स। जितनी बार आते हैं, हज़ारों करोड़ की योजनाओं को बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित करके जाते हैं। सिर्फ उसका शिलान्यास ही नहीं करते, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन योजनाओं का किया जाता है। तो ऐसे में जो गठबंधन जात पात धर्म मज़हब की सोच से ऊपर उठकर, मैं कैसे किसी और गठबंधन के बारे में सोच सकता हूं जो जातीयता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हो। MY समीकरण जिस तरीके से राजद सीने पर तमगे की तरह लेकर चलती है, क्या है वो? जातीयता और सांप्रदायिकता ही है ना। मेरी MY की सोच अलग है, मेरे M में महिला है तो Y में युवा हैं। ऐसे में इस सोच को बल देने का काम NDA गठबंधन करता है। इसीलिए मैं इस गठबंधन में खुश हूँ, संतुष्ट हूँ और ये विनिंग कॉम्बिनेशन है। ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं।